या देवी सर्वभूतेषु चण्डीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। तो चलिए चलते हैं शक्तिपीठ माँ चंडी का दर्शन करने। कहा जाता है कि रतनमाला के दियारा में 1920 में गंडक के कटाव के साथ यहाँ माता की पिंडी आई थी। तब बेतिया राज ने कराया था एक भव्य मंदिर का निर्माण, जहां आज श्रद्धालु आते हैं, अनुष्ठान करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, हवन करते हैं और उनकी माँ मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। शारदीय नवरात्र में नगर के मलपुरवा स्थित शक्तिपीठ में माँ चंडी स्थान पर माँ की पूजा अर्चना को लेकर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, आप देख सकते हैं। तो चलिए श्रद्धालुओं से जानते हैं माँ की महिमा। माँ चंडी स्थान का यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं और माँ के शरण में और सच्ची दिल से माँ की गुहार लगाते हैं तो माँ उनकी ज़रूर सुनती है, क्योंकि हमारे ऊपर खुद हम आजमाए हुए हैं। हम माँ के शरण में आए और जो भी उनसे मांगे वो पूर्ण हुआ, और तभी से हम यहाँ पर हर सोमवार और शुक्रवार माँ के शरण में उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो यह मान्यता है कि जो सती का जो अंग जो हर जगह गिरा था, जिसमें 52 शक्तिपीठ बना है, तो उस शक्तिपीठ का एक यह अंश है। और यह जो है माता का दरबार, लोगों का जो मानना है कि जो भी हम लोग यहाँ मान्यता मांगते हैं, जो भी मंगत मानते हैं, वो पूरा होता है। और सारे लोग बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंदिर में आते हैं। आज इस नवरात्रा का पंचमी तिथि है, काफ़ी भीड़ है। जैसा आप देख रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पहले ये स्थान रहे नदी के किनारे, यहाँ माँ के कपूल गिरल बा। वहाँ से जब कटाव लागल होके तो 1920 में ये स्थान वहाँ बना, महारानी जानकी कुंवर के द्वारा। यहाँ दुर्गा जी के चैत्र रामनवमी के विजयादशमी के त्योहार में विजयादशमी के मेला लगेला। बहुत दूर दराज से लोग आवेला दर्शन करे, अपन मन्नत लेके लोग आवेला। दुर्गा जी वो लोग के मन्नत पूरा करेली। बताया जाता है कि आज़ादी के पहले वर्ष 1919 में भारी बारिश के कारण गंडक नदी उफान पर थी। रतनमाला मोहल्ला में भी चारों तरफ से पानी भर गया था। वहां से लोग पलायन करके मलपुरवा में आकर बस गए और माँ का मंदिर दियारा में रह गया। लेकिन कुछ ही दिनों में लोगों को तरह तरह के स्वप्न आने लगे। पुजारी उमेश मिश्र ने बताया कि उस समय एक समय ऐसा आया कि नदी के पानी का रंग लाल हो गया था। इसके बाद बेतिया राज की महारानी जानकी कुंवर ने 1920 में बनारस से पंडितों को बुलाकर इस घटना के और स्वप्न के बारे में पूरी जानकारी दी। यह जो है सिद्धपीठ स्थान है। यहाँ पर गंगा के किनारे माँ का कपोल भाग गिरा था और वह दरिया बातें काट ली। उसके बाद से यहाँ बातन ला करके स्थापना किया गया, बेतिया राज ने किया है। और धीरे धीरे सारे चारों दिशाओं से लोग यहाँ आते हैं, अपना मनोकामना पूर्ण करके तब वापस घर जाते हैं। इसके बाद महारानी स्वयं माता की डोली लेने पंडितों के साथ रतनमाला पहुंची और विधि पूर्वक पूजा के बाद माता के आसन को डोली में रखा गया। वहां से बाजे गाजे के साथ डोली बेतिया के लिए प्रस्थान हुआ। परंतु माता की डोली जब रतनमाला से मलपुरवा पहुंची, जहां पर पहले से रतनमाला के लोग आकर बसे थे, वहां पर डोली का वजन काफी बढ़ गया, जो कई लोगों के लगने से भी नहीं उठ रहा था। महारानी ने डोली को वहीं रखवा दिया। फिर से उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन डोली नहीं उठी।
इसके बाद वहीं पर माता को स्थापित कर दिया गया। बाद में महारानी जानकी कुंवर द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये भी एक कथा है माँ के बारे में। वैसे तो माँ के बारे में लोग तरह तरह की चमत्कारों वाली बात सुनाते हैं। शारदीय नवरात्र में यहाँ अनुष्ठान के लिए, माँ के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जय माता दी।